रहनुमा पर शहबाज का बसेरा या कप्तान होंगे बड़ा जमान। कौमी असम्बली आज वजीर आजम का चुनाव करेगी। पीपल्स पार्टी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। मौलाना फजल रहमान की जरदारी को मनाने की कोशिश, साबिक सदर ने साफ इनकार कर दिया। वजीर आजम की तकरीब हल्फबरदारी की तैयारियां। ऐवान सदर से तहरीक इंसाफ को 100 पासेस जारी कर दिए गए। इमरान खान के खानदान, 2 साबिक क्रिकेटर्स और पार्टी रहनुमाओं को मदऊ किया जाएगा। नामुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा हल्फ लेंगे। तकरीब 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान के वजीर आला का इंतखाब कल होगा। पंजाब में वजीर आला का इंतखाब 19 अगस्त को होगा। नून लीग के हमजा शहबाज उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ अब तक अपना उम्मीदवार न ला सकी। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नादरा की मुआवनत का हुक्म। वोटिंग इंतखाबी नताइज पार्लियामेंट में पेश किए जाएं, चीफ जस्टिस की हिदायत। मुल्जिम कानून से ज्यादा ताकतवर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अनवर मजीद ने FIA एहलकार को छड़ी दे मारी। एहलकार ने बेटे को हथकड़ी लगाने की कोशिश की थी। तमाम अफसरान और एहलकार खामोशी से देखते रहे। बाप बेटे को बैंकिंग कोर्ट में पेश कर दिया गया। 24 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 3 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। सीमेंट फैक्ट्री में पानी का इस्तेमाल। DG नैब सुप्रीम कोर्ट में पेश। पानी की कीमत 10 लाख रुपए फी क्यूसिक रोजाना थी। इसे हाथ से बहाना कर दिया गया। नोटिफिकेशन में तब्दीली किसने की? चीफ जस्टिस का सवाल। एक और सरकारी इमारत जल गई। लाहौर के मॉल रोड पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब में शोले भड़क उठे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। दफ्तरी रिकॉर्ड और लाखों रुपए का सामान जल गया। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी अमन के लिए खतरा है। जारियत जारी रही तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी DGMO का भारतीय हम मनसब को पैगाम। हॉटलाइन पर राब्ता। भारतीय फोर्सेज और हथियारों की नकलो हरकत पर इजहार तशवीश। पेशावर के इलाके पुश्तखरा में ख्वाजा सरा का लर्जा खेज कत्ल। फायरिंग के बाद जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। आज अदालत में पेश किया जाएगा। पख्तूनख्वा में 3 साल के दौरान 62 ख्वाजा सरा कत्ल हुए। इदारा ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। कोटादू में अस्पताल इंतजामिया की गफलत। खातून ने गैलरी में बच्चे को जन्म दे दिया। लेडी डॉक्टर ने लेबर रूम से निकाल दिया था। अहले खाना का इल्जाम। बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत। खातून और बच्चा जाँ बहक। वर्षा का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। पतुकी में शुगर मिल्स के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली। मुलाजमीन ने मिल्स के सामने धरना दे दिया। चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं। चीफ जस्टिस इंसाफ दे, मुलाजमीन की दुहाई। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तमाम सड़कें बंद कर दी गईं।
वो गुज़िश्ता रोज अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। मुल्क में 7 रोजा शोक का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज होने वाली इस अहम डेवलपमेंट से। आपको बताएं कि आज मुल्क में जमहूरियत हैट्रिक मुकम्मल करने वाली है। इंतकाल इख्तिदार का मुसलसल तीसरा मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुमकिना कायदे ऐवान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब आज ही महमूद खान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ भी उठा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं नए वजीर आजम के लिए कौमी असम्बली में होने वाली वोटिंग की। आज ऐवान में तकसीम का तरीका अपनाया जाएगा और पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने पर इमरान खान को शहबाज शरीफ पर वाज़े बरतरी हासिल है। जी हाँ, बिल्कुल हम यही देख रहे हैं कि इमरान खान को वाज़े बरतरी हासिल हो गई है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बैक ऑफ किया गया है उसके बाद अब PTI की जो पोजीशन है वो मजीद मुस्तहकम होती नजर आई है। मुल्क का नया वजीर आजम कौन होगा, इमरान खान या शहबाज शरीफ? अरकान आज कीमती वोट से फैसला करेंगे। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें अरकान असम्बली मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब करेंगे। असम्बली हॉल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अरकान वोट देने के लिए अपने उम्मीदवार की मखसूस लॉबी में जाएंगे, जिसके बाद अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार कायदे ऐवान और मुल्क का नया वजीर आजम होगा। कवायद के मुताबिक वजीर आजम के लिए 342 के ऐवान में किसी भी उम्मीदवार को सादा अक्सरियत यानी 172 वोट लेना होंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ 152 नशिस्तों के साथ ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के पास 81 और पीपल्स पार्टी के पास 54 सीटें हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्हें 180 से जायद वोट मिलेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने के ऐलान से नून लीगी उम्मीदवार शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। इंतखाबी उज़्रदारी, अदालती इल्तवा और खाली होने वाली नशिस्तों के बाद कौमी असम्बली में अरकान की मौजूदा तादाद 330 है। पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन बनेगा, अरकान कौमी असम्बली के वोटों से फैसला आज हो जाएगा। नंबर गेम में किसका गेम फाइनल है, ये बता रहे हैं हमारे साथी एंकर मोनिस रजा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए जो 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं वो हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। यूं तो ये मुकाबला इमरान खान बासानी जीत जाएंगे, लेकिन अगर हम असेंबली में नंबर्स गेम पर नजर डालें तो हुकूमत इत्तेहाद के पास 176 अरकान की हिमायत हासिल है। अगर आज़ाद अरकान भी हुकूमत इत्तेहाद के साथ शामिल हो जाएं तो ये तादाद मजीद भी बढ़ सकती है और अपोजिशन के बागी अरकान का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार असद कैसर को तो 176 वोट ही मिले थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए हुकूमत इत्तेहाद को 184 वोट मिले थे, जिस पर गुमान यही किया जा रहा है कि अपोजिशन के 4 अरकान ने कासिम सूरी को वोट डाल दिया। और अगर अपोजिशन के उम्मीदवार यानी शहबाज शरीफ की बात की जाए तो तवक्को ये की जा रही थी कि उन्हें 150 वोट मिल सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने वोट में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के 53 और MM इत्तेहाद में शामिल जमात इस्लामी के 1 रुकन वोट नहीं डालेंगे। और अगर ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ को 96 वोट मिल सकते हैं, जिसमें नून लीग के 81, MMA के 14 और ANP का 1 वोट शामिल होगा। मुल्क के नए वजीर आजम का फैसला आज हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने के फैसले ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। यूं मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान को वाज़े बरतरी हासिल है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब से। तारिक चौधरी साहब, क्या लग रहा है कि आज नून लीग ऐवान में अकेली खड़ी है या पीपल्स पार्टी को मनाने की जो कोशिश है वो कामयाब हो जाएंगी? अब देखिए, ये कोशिशें अभी तक तो जारी हैं, इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं किया जा सकता है,
लेकिन ज़्यादा इम्कान ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले तक यही इत्तलात थी कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही था कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है अपना कैंडिडेट तब्दील कर ले वज़ारत उज़्मा के लिए और किसी और शख्सियत जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने गालिबन साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का नाम दिया है, जिसकी हतमी तौर पर तस्दीक नहीं हुई, तो वो जो अपोजिशन का अलायंस है उसके उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी अब तक अपने मौक़ों पर खड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने स्पीकर के वोट के इलेक्शन में जब वोट दिया था अपोजिशन के अलायंस को, तो अब उनका ये हक है कि उनके वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट को वोट दिया जाए। और उनका ये भी कहना है कि ये फैसला जमात ने करना है, मुस्लिम लीग नून ने करना है कि उसका कैंडिडेट कौन होगा, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था। ताहम अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपका कहना दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के लिए मुल्क का 22वां वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अब बज़ाहिर कोई जो अददी लिहाज से है कोई रुकावट नहीं है। वो रुकावट पहले भी नहीं थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलूबा जो अक्सरियत है न सिर्फ हासिल है बल्कि उससे ज़्यादा वोट हैं। 173 वोट लेने पड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए मुंतखब होने के लिए कम अज़ कम। तो जो अगर गुज़श्ता इलेक्शन को देखा जाए, स्पीकर साहब के इलेक्शन में 176 वोट हासिल किए पीटीआई के कैंडिडेट ने और डिप्टी स्पीकर के लिए 183 वोट हासिल किए। तो आज भी जो पीटीआई के ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है ये टैली जो है 185 या 86 तक पहुंच जाए। बहरहाल अगर उतने वोट भी मिल जाएं जितने डिप्टी स्पीकर को मिले थे तो उससे भी इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुंतखब हो जाएंगे। आज का जो इंतखाब है वो आइन के आर्टिकल 91(4) के तहत होता है वज़ारत उज़्मा का, जिसके तहत अरकान जो हैं जब इजलास शुरू होता है तो उसके बाद दोनों तरफ के अरकान जो हैं उनको दो मुख्तलिफ गैलरियों में भिजवा दिया जाता है। एक तरफ जो है एक पार्टी के अरकान जाएंगे और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी और उसके अलाइज जाएंगे। उसके बाद वो गैलरियाँ बंद कर दी जाती हैं और 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाती हैं। जब घंटियाँ बजाने का ये अमल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो गैलरी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो 1 बाय 1 जो हैं वो आते हैं और वो उनका काउंट होता है। काउंट करने के बाद जो कौमी असम्बली का अमला है वो हतमी काउंट जो है वो स्पीकर साहब को और उनके अमले को बताता है, जिसके बाद स्पीकर साहब जो हैं वो ऐलान करते हैं कि कौन सी फरीक के जो कैंडिडेट हैं उसने कितने वोट हासिल किए हैं। आज का इलेक्शन चूँकि 1 on 1 है, यानी 2 कैंडिडेट हैं, कोई तीसरा कैंडिडेट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त तक जो है वो शहबाज शरीफ हैं। इस वक्त अगर बात करें तो अददी अक्सरियत जो इमरान खान की बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि पंजाब असम्बली में भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो एहतजाज किया, बायकॉट किया, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया और आज भी यही कहा जा रहा है। इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप? थोड़ी सी मैं आपकी बात से डिफर करूंगा। जो कल रात को इतलात आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गालिबन 2 MPs ऐसे हैं जिन्होंने कल अपनी पार्टी के फैसले के बरक्स वोट डाला है और हम देख रहे थे कल रात मीडिया में जो खबरें आ रही थी कि फरदुल्ला बाबर साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि वो अपने अरकान को शो कास्ट नोटिस जारी करेंगे। अब जहाँ तक आज का ताल्लुक है, जैसा आपने खुद कहा कि अभी क्वेश्चन तो जारी हैं, लेकिन हमारी इतलात ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई हतमी फैसला ना हो सका और दोनों अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान में तो जाएगी लेकिन वोटिंग के अमल से अब्सटेन करेगी, जिसका मतलब ये होता है कि वो किसी फरीक के साथ नहीं खड़े होंगे और उनके अरकान जो है अपना वोट नहीं डालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में इतलात ये है कि यही कहा जा रहा है कि अब्सटेन किया जाएगा। तारिक चौधरी सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के मौके पर मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दे दी है। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद के मुताबिक कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लीगी अरकान स्पीकर की डाइस और मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म के नशस्त का घेराव करेंगे। मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म का फैसला आज हो जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी के इंतखाबी अमल में हिस्सा न बनने के फैसले ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट हासिल करेंगे। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। यासिर नजर से राबता मुनक़ता हो गया, आपको खबर दे रहे हैं वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दे दी है। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद के मुताबिक कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लीगी अरकान स्पीकर की डाइस और मुतवक्के वज़ीर आज़म के नशस्त का घेराव करेंगे। नून लीग की जानिब से ये स्ट्रैटेजी सामने आई है। आज भी एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद का ये कहना है कि कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आज
इंतहाई अहम दिन है। वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दी गई है। लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद ये कहते हैं कि कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आज नून लीग की जानिब से लीगी अरकान स्पीकर की डाइश और मुतवक्किल वजीर आजम की नशस्त का घेराव करेंगे। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुमकिना वजीर आजम इमरान खान की तकरीब हल्फबरदारी के लिए ऐवान सदर ने 100 पासेस जारी किए हैं। पासेस हैं कम, लेकिन इस अहम मौके पर इमरान खान के फैमिली मेंबर्स, क्रिकेटर्स और करीबी दोस्तों को मदऊ किया जाएगा, जबकि साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू तकरीब में शिरकत के लिए आज बरास्ता वाघा पाकिस्तान पहुंचेंगे। तकरीब हल्फबरदारी होगी कप्तान के शाया निशान। तकरीब के लिए ऐवान सदर ने 100 पासेस जारी किए। और आपको बताएं कि क्रिकेट के कप्तान मुल्क के कप्तान बनने से बस एक ही कदम दूर हैं। आज से 1 साल कबल इमरान खान से CNN की एंकर ने जब सवाल किया कि क्या आप खुद को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखते हैं, तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाएं। Do you see yourself as having a clearer path to becoming prime minister? Well, I'm, a sportsman. My training is as a sportsman, so I'm always optimistic. I always think I'm going to win. And I do feel this time that this is our time. You see yourself as Prime Minister of Pakistan? Well, if we win the elections, hopefully. और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने की इजाजत दे दी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच। सईद बलोच, क्या तफसीलात हैं इस बारे में आपके पास? सईद बलोच, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि क्या डिटेल्स सामने आई हैं इससे मुतालिक। सईद बलोच से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया है। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने की इजाज़त दे दी है। सईद बलोच से दोबारा बात करेंगे और इसकी तफसीलात हासिल करते हैं। सईद, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक तारीखी फैसला दिया है और जिसके मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी को इलेक्शन में वोट डालने का जो हक है उसे तस्लीम कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। उन्होंने ये कहा कि इसके जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें ये वोट डालने का उन्हें हक होगा ओवरसीज पाकिस्तानी को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये हिदायत भी जारी की हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नादरा की मुआवनत से फुल प्रूफ जो है वो सिस्टम वो बनाए और प्लान बनाए ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें मुबारक हो कि आज उनका वोटिंग का जो हक है इलेक्शन में, जो आम इंतखाबात में और ज़िमनी इलेक्शन में उनका जो हक है उसे तस्लीम कर लिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंतखाबी नताइज हैं उन्हें पार्लियामेंट के सामने भी रखा जाए और किसी भी किस्म की अगर नताइज में कोई गड़बड़ हो और कोई इरेगुलरिटी हो तो फिर नताइज को अलग कर लिया जाए, लेकिन इसके नताइज जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने भी जो हैं वो रखे जाएं। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नादरा का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने एक ऐसा जो पायलट प्रोजेक्ट है वो तैयार किया है कि जिसके मुताबिक अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपना वोट जो है। ठीक है सईद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीब में मेंबरान असम्बली और ब्यूरोक्रेट समेत कसीर तादाद में मेहमान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से हल्फ के बाद मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। पंजाब में हुकूमत साजी का आखिरी मरहला शुरू हो गया। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग 19 अगस्त को होगी। दोनों जमातों ने अपनी अपनी हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी है।
पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो मुंतखब हो गए। अब अगला मरहला है पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का। 18 अगस्त को शाम 5 बजे तक वजीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा होंगे, जबकि वजीर आला का इंतखाब 19 अगस्त की सुबह 11 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमजा शहबाज वजीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का ऐलान आज शाम तक मुतवक्को है। हमजा शहबाज ने इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक इमरान खान वजीर आजम के इंतखाब के बाद इस्लामाबाद में सीनियर रहनुमाओं के इजलास में पंजाब के वजीर आला से मुतल्लिक हतमी नाम का ऐलान करेंगे। खबर दें आपको लाहौर से, जहां नैब ने पार डेवलपमेंट कंपनी केस में शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया है। नैब 56 कंपनीज में मुबैना करप्शन केस की तहकीकात कर रहा है। शहबाज शरीफ को 20 अगस्त की दोपहर 2 बजे तलब किया गया है, जबकि नैब कंपनी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुका है। अहम खबर है ये आपको दे रहे हैं लाहौर से, जहां नैब ने पार डेवलपमेंट कंपनी केस में शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया है। ये नैब 56 कंपनीज में मुबैना करप्शन केस की तहकीकात कर रहा है। खबर दें कराची से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनवर मजीद और बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। बैंकिंग कोर्ट ने 24 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा आज इस केस में क्या कार्रवाई हुई? जी देखिए, शिव मेगा करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अनवर मजीद को और उनके बेटे को बैंकिंग कोर्ट में पेश किया गया। FIA काम का कहना था कि इनके हवाले से हमारे पास दस्तावेजात और कुछ शवाहिद मौजूद है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान में FIA ने इनको मफरूर भी जाहिर किया था, लिहाजा